आप देख रहे हैं न्यूज़ नो, मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। आज हम पहुंचे हैं नारियां एरिया में। नारियां एरिया में आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहां पर नेशनल हाईवे पुंछ जोड़ी का काम लगा हुआ था और आज रात को यहां पर एक स्लाइडिंग आती है, पूरा का पूरा मकान जो है वो नीचे गिर जाता है। ये सामने आप देख सकते हैं मकान का जो बाथरूम था, जो उसका फ्रंट एरिया था, सारा गिर गया है। ये जो मकान था वो एक एक्समैन है, उनका एक्समैन का ये मकान था। सुबह उन्होंने हमें कॉल करी, अब यहाँ पहुँचे। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बलदेव सिंह है। मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारा नुकसान हुआ इतना उसको देखने के लिए, जहाँ हमारी बात ऊपर तक पहुँचाने के लिए आए हैं। और हमारा जो मकान है नीचे गिर चुका है। ये मकान कैसे गिरा और ये किस वजह से गिरा है? जो कंपनी ने काम किया उसके स्लाइडिंग की वजह से गिरा है। स्लाइडिंग की वजह से गिरा है। यहाँ मेरे साथ कंपनी के जो इंजीनियर हैं वो भी हैं। सर, आपका धन्यवाद है, आप यहाँ पहुँचे, इन लोगों ने आपको बुलाया। ये मकान जो है सरदार जी का गिर चुका है। जी सर। आपका भी जो कटिंग का काम है काफ़ी देर से बंद है। जी सर। क्यों कटिंग आप यहाँ नहीं कर रहे हो? उनका जो मकान गिरा इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार सर गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट जब तक लैंड क्लियरेंस नहीं देगी तब तक कंपनी काम नहीं कर सकती। 7-8 महीने हो गए हमारा काम खुद बंद है, कंपनी का खुद लॉस में हो रहा है, तो उसमें हमारा कुछ नहीं है लेना देना। गवर्नमेंट का जब क्लियरेंस हो जाएगी, लैंड क्लियरेंस, हमारा काम चल जाएगा सर। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जब आपने यहाँ कटिंग करी, क्या आपको यहाँ पर लैंड क्लियरेंस दी गई? सर उस टाइम लैंड क्लियरेंस थी जितना हमारी कटिंग है, बट लैंडस्लाइड क्या है, एक नेचुरल चीज़ है। बारिश आएगी लैंडस्लाइड हो जाएगा, अब उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अब इनकी दिक्कत थी, वो सही है, ये अपनी जगह पे सही है सर, बट मेन बात है कि इनका क्लेम बन चुका है। अब वो क्लेम कब क्लियर होगा उस पर वो गवर्नमेंट बता सकती है सर, हमारे उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप मान रहे हो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर गलती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको जो मुआवजा था नहीं दिया। आज तक ये मकान जो है आप खुद मान रहे हो कि 7 महीने से आपका रोड का काम बंद है। कंपनी भी घाटे में जा रही है, कंपनी भी लॉस में जा रही है। बीआरओ जो है उसकी नकल जैसी है कि कागज बने हुए हैं। मैंने इनके पास जो कागज डॉक्यूमेंट चेक किए, ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपकी बीआरओ ने दिए हैं, जिसने आपको लैंड क्लियरेंस दी है। उसमें साफ इनको एक लॉलीपॉप दिया गया। लॉलीपॉप के साथ शुगर नहीं थी, एक डंडी थी। पिछले 7 मंथ से ये वो डंडी लेके घूम रहे हैं। कभी ये निशारा एडीसी के पास घूम रहे हैं, कभी आपकी कंपनी के पास घूम रहे हैं, कभी बीआरओ को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें शुगर कौन लगाएगा? वो डंडी के साथ जो मीठा होता है कौन लगाएगा? सर वो गवर्नमेंट ही लगा सकती है। गवर्नमेंट ही लगा सकती है। इनका साफ साफ कहना है कि गवर्नमेंट लगा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इनका नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। सब लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, ये इंतजार कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ कोई पहुँचे, लेकिन दिन के 11 बज चुके हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया। और मैं फिर कहूँगा, इनका धैर्य देखें आप, बिल्कुल नहीं बोल रहे। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जनाब यहाँ अब यात्रा गुजरने वाली है, हम प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन जब तक यात्रा नहीं जाएगी हम रोड बंद नहीं करेंगे। हम उन प्रदेशियों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोकल हैं। सर, आप सब यहाँ इकट्ठे हुए और मैं सल्यूट करूंगा आपको कि आपने यहाँ पर रोड जाम नहीं करी है। सुबह से जब मुझे कॉल करेगी तो आपने कहा था कि हम यहाँ रोड जाम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर प्रोटेस्ट आप जरूर कर रहे हैं कि रोड खुली है। सर देखिए, जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए। वो रात को भी हमारा जो परिवार है वो बाहर रहा है ना, इनके पास मतलब घर पूरा खाली कर दिया है। जो बाथरूम मेन बीच में से फट गया है। मकान 3 कमरे नीचे आने वाले हैं, कब आने वाले हैं पता नहीं। एक घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। इनका मकान गिर चुका है। एक तरफ हमारी सेंट्रल सरकार, माननीय प्रधानमंत्री हर गरीब को घर दे रहे हैं, लेकिन एक एक्समैन है जिन्होंने बड़ी मेहनत से बॉर्डर पर जाके अपनी ड्यूटी को फर्ज दिया और पैसे कमाए। वो पैसे आज लगा के अपना घर बनाया, लेकिन आज रात को ये नीले आसमान के नीचे रहे। इन्हें एक टेंट तक नहीं दिया गया, एक तरपाल तक नहीं दिया गया कि आप ये तरपाल का आशियाना बना लो, रात गुजारो, सुबह हम कुछ देखेंगे। और 11 बज चुके हैं, अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ कोई नहीं आया, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि यहाँ पर आए। मेरे साथ यहाँ पर एक्स सरपंच जो हैं वो भी खड़े हैं। मैम, आप ही के गाँव में, आप यहाँ की सरपंच रह चुकी हैं, आप ही के गाँव में एक एक्समैन जिसका घर तबाह हो चुका है, रात को नीले आसमान के नीचे रहा है, एक तरपाल तक उसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुहैया नहीं कराया गया। जी सर, आपने सही बात कही कि हमारे बीच में जो हमारे एक्स सर्विसमैन यहाँ पे आए, उन्होंने बड़ी मतलब आप समझ सकते हैं कि एक जो फ़ौजी हो कितनी मुश्किलों से लड़कर अपना जो एक मकान तैयार करता है, और वो मकान जब तैयार होता है और उसको इस तरीके से गिरता हुआ देखकर उसको क्या एहसास होता है, वो आप उसके दर्द को समझ नहीं पाएंगे। और इसके लिए ये हर जगह जगह इन्होंने दरवाजे खटखटाए हैं। ये बीआरओ के पास भी गए हैं, कंपनी के पास भी गए हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी ये गए हुए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे हम माइनॉरिटीज़
के लोग हैं और हम पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अगर यही बात कहीं कश्मीर में या कहीं और किसी तबके के साथ हुई होती तो वहाँ पे एकदम से एक्शन ले लिया जाता, क्योंकि वो लोग एकदम से रोष प्रदर्शन करते हैं और हम लोग पोलाइटली हर चीज़ को लेते हैं, एक रिस्पेक्टफुल मैनर्स में हर बात करते हैं। डिपार्टमेंट के साथ भी हम पूरा कोऑपरेट करते हैं और BRO के साथ भी। कहीं ना कहीं हमारी जो नरम दिली है, हमें लगता है वही हमें ले डूब रही है, क्योंकि हमने सख्ती का अभी तक कदम कोई नहीं उठाया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लोगों के साथ जाती हो। हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट से हम ये अपील करते हैं कि कृपा करके, अगर हम लोग प्यार से ही कितनी बार दफ्तरों के यहाँ पे दरवाजे खटखटा चुके हैं, तो इनका दर्द को प्लीज़ महसूस किया जाए और जो इनको राहत का जो सांस है वो दी जाए। अगर आप बोलते हो कि इनको हमने पेमेंट करनी है तो डिले क्यों किया जा रहा है? कम से कम अगर जो इनको इनका मुआवजा देना है आपने, वो तो टाइमली दे दो, क्योंकि इनका अगर छत ही सिर से उतर चुकी है, बारिशों के दिन चल रहे हैं, आपको पता कैसे गुजारा करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वही चीज़ आ जाती है कि अगर यही चीज़ कहीं और होती और वहाँ के लोगों ने जो प्रदर्शन किया होता, रोड बंद की होती, जैसे कि आपने पहले बोला कि घर वालों ने भी यहाँ और मोहल्ले वालों ने भी, हमारे पूरे गाँव ने कहा था कि हम लोग रोड यहाँ पे बंद करेंगे, लेकिन हमने उनको समझाया कि अभी हमारी अमरनाथ यात्रा चल रही है, हम नहीं चाहते कि बाहर से जो यात्री आए हैं। सल्यूट है इनको, माइनॉरिटी के हैं ये लोग। इन्होंने कहा हमारी अमरनाथ की यात्रा चल रही है, हम नहीं चाहते हैं कि ये यात्रा को हम बाधित करें। बाहर से लोग आएंगे, गलत मैसेज जाएगा कि राजौरी पुंछ के जो लोग हैं उन्होंने रोड में प्रोटेस्ट किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बदनामी होगी। ये लोग आप देख सकते हैं रोड के किनारे खड़े हैं। मैं फिर कहूँगा सल्यूट है इन लोगों को, क्योंकि ये जाने जाते हैं इसी सेवा भाव के लिए। जो सरदार कम्युनिटी है ये सेवा भाव के लिए जानी जाती है और आज इन्होंने मिसाल भी पेश करी है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के नारिया गाँव के अंदर कि हम लोग प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन जब तक यहाँ से यात्रा नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हम बाहर के लोगों को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि यात्रु हमारे भाई आ रहे हैं, हिंदू भाई यहाँ पर यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने नहीं कहा कि हम वाकई माइनॉरिटी में हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। कोई और होता तो उसकी बात जरूर सुनी जाती, प्रोटेस्ट होता, उनका मकान जो है बन चुका होता। और मैंने खुद जो उनके डॉक्यूमेंट देखे हैं, उस डॉक्यूमेंट में फरवरी में माननीय डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने जो इनका एक मुआवजा बना था उस पर साइन किए हैं, इन्होंने कागज डॉक्यूमेंट दे दिया कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन आज तक यहाँ पर इन्हें कुछ नहीं मिला। आज रात जब बारिश हुई, इनका मकान बह गया, तो नीले आसमान के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर रात गुजारी और ये लोग सुबह इनके घर में खुद आए, कोई चाय लेके आया, कोई पानी लेके आया। सुबह से ये बेचारे इनके घर में बैठे हैं, लेकिन अभी तक, मैं फिर कहूँगा, अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल शर्म नहीं आई, ना ही उनकी तरफ से यहाँ एक पटवारी भी भेज देते कि जाइए आप वहाँ पर चेक करिए किसका मकान गिरा है क्या है, वो भी अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पर कुछ और बुजुर्ग खड़े, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर आपका नाम? डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर भाई हरबंस सिंह। मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले DC साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ। पहले भी एक दिन फ़ोन पर बात किया है DC साहब से, जब उनका लोक दरबार में बात किया था इसके बारे में, जो कि मकान हमारे एक फौजी भाई का सब कुछ नीचे आ चुका है। 3 कमरे जो हैं नीचे आ चुके हैं और जिसमें जो है अभी बाथरूम वगैरह सब आ गए हैं नीचे, और रात को बाकायदा बाहर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि अगर अमरनाथ यात्रा ना होती तो हम दिखाते हैं कि कैसे रोड बंद होता है या क्या होता है। हम भी एक्समैन हैं और एक एक्समैन कितनी मुश्किलों से सामने करते हुए आकर आपने उसने इतनी मेहनत करके मकान बनाए और खून पसीने का पैसा लगा के उसने मकान बनाए हैं, जो कि नीचे आ गए। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई ठेकेदार, कोई BRO वाला आके जो बोलते हैं ठीक है, क्या इसमें हम सिख कम्युनिटी के इसलिए ऐसा होता है हमारे साथ? और दूसरी कोई कौम होती, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको बताता क्या अमरनाथ ज़्यादा कैसे जाती है इधर से, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारी पगड़ी की बदनामी होगी, कि इन्होंने पगड़ी की बदनामी होगी। वाकई सल्यूट है इनको कि आज इन्होंने कहा कि नहीं, अमरनाथ यात्रा है, हम बिल्कुल रोड बाधित नहीं करेंगे। हम अपने भाइयों की रिस्पेक्ट करते हैं जो यात्रा आ रही है, क्योंकि मैं जो सिख कम्युनिटी है वो जानी ही इसीलिए जाती है सेवा भाव के लिए। कहीं पर भी आप देख सकते हो लंगर लगते हैं, सेवा करते हैं, और ये लोग आज भी कह रहे हैं कि अगर यात्रा नहीं होती तो इस टाइम हमारी रोड बंद होती। ठीक है, हम बोलते हैं अगर आप चाहते हो ये काम हमारे से करवाना, अगर नहीं हमारा इसका आपको इस सिचुएशन निकालते, अगर इसका हल नहीं निकाल सकते तो हम आपको निकला करके दिखाएंगे कि क्या होता है। हम जितने नर्म हैं इतने सख्त भी हैं। हम वो हैं जो कि मुगलों के मुंह मोड़ दिए और अपना अंग्रेज़ों को निकाल दिया, और ये बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन सिर्फ हम अपनी एक आन और शान को कमज़ोर रखना चाहते हैं। ये नहीं कि हम कर दें भाई चलो कर दो रोड बंद, हम बंद करके भी दिखाएंगे। अमरनाथ यात्रा खत्म होने दो, अगर इसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम फिर आपको जवाब देंगे 1 हफ्ते के अंदर कि हम क्या हैं
क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, हम मरने सकते नहीं हैं। सिख कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है कि दुश्मन का मुंह मोड़ सकते हैं, और ये फौजी है। इन्होंने कहा हम बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेते रहे, ये तो हमारा देश है, हमारी डिस्ट्रिक्ट है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे हम लोहा ले सकते थे, लेकिन हमने इनको 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन के बाद ये लोग हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे, हमारे भाई का घर नहीं मिला के देंगे, तो हम इन्हें नहीं बख्शेंगे। कुछ लोग और खड़े हैं। जी मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि जिसका नुकसान होता है, जिसका घर उजड़ता है, पता उसी को होता है। हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं। मैं और कुछ नहीं कहती, सब जानते हैं, लेकिन बस यही चाहते हो कि हमारा घर नीचे आ चुका है, आप मैं ज़मीन लेकर नहीं बोल पाएंगे, मुझे खुद तरसारा, नहीं बोल पाएंगे, गला भर चुका है इनका, क्योंकि जिसका आशियाना उजड़ जाता है पता उसी को होता है। लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी क्रूर हो चुकी है कि अभी तक दिन के 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, एक पटवारी तक यहाँ नहीं भेजा कि आप मौके पर जाएं, देखें वहाँ पर जिस किसी का गरीब का नुकसान हुआ है, एटलीस्ट एक तिरपाल जो है 100-200 रुपए का उनके दे दें, उनका सर ढक दें, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो खुले आसमान के नीचे हैं। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ बालकृष्ण शर्मा, द न्यूज़ नो, नारिया गांव, राजौरी।